हेडिंग लिखो कोरोसिव नेचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तुम्हें यहाँ पे ये देखना है जो एसिड्स हैं बेसिस हैं वो कोरोसिव नेचर होता है उनका। कोरोसिव मतलब जहाँ पे कोरोजन हो जाए, यानी किसी चीज को वो खराब कर दें, ठीक है, उसे धीरे धीरे क्या है नष्ट करना शुरू कर दे, उसे खाना शुरू कर दे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई एसिड और बेस इसका नेचर कोरोसिव होता है, और होता है तो कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास एसिड में भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड है। स्ट्रेंथ का मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई वीक एसिड है, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसे ही वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो हमें यह भी पता है कि भाई हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, वाटर में एसिड को या बेस को ऐड करके उसे डाइल्यूट किया जा सकता है। तो जब डाइल्यूट करते हैं तो सिंपल सी बात है जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये देखना है अगर हम एसिड या बेस को डाइल्यूट भी करते हैं तो फिर वो कोरोसिव नेचर उनका होगा या खत्म हो जाएगा। तो हम डिफरेंट टाइप्स में एसिड को देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव है कि नहीं, वीक एसिड कोरोसिव है कि नहीं, या फिर डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको अब हमने डाइल्यूट किया, क्या अभी वो कोरोसिव होगा, क्लियर है। या फिर वीक एसिड को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो वो कोरोसिव है या फिर नहीं है, ऐसे ही बेस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनमें ज्यादा, ठीक है। तो तुम डॉट बना बना के इस तरीके से पॉइंट्स लिखने शुरू करो। फर्स्ट उसमें लिखो एसिड्स एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं जी, कोरोसिव होते हैं नेचर में, फुल स्टॉप। दे damage or destroy the substances, they damage or destroy the substances with which they come into contact, with which they come into contact, with which they come into contact. Next point लिखो strong acids and bases, strong acids and bases are more corrosive, are more corrosive। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस को, पूरे इसको अंडरलाइन करो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस हो गया अंडरलाइन। आगे हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर मोर कोरोसिव। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो ज्यादा कोरोसिव होगा। वाइल वाइल इसी में ही इसी पॉइंट में वाइल वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आर लेस कोरोसिव। while weak acids and bases are less are less corrosive। अब एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है तब भी कोरोसिव है, तब ज्यादा कोरोसिव है, और एसिड और बेस वीक है तब भी कोरोसिव है, लेकिन कैसा है, लेस कोरोसिव, ठीक है। जो इसका इम्पैक्ट होगा किसी सब्सटेंस पे वो कम होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी तब ज्यादा होगा, वीक है तो उस टाइम पे कम होगा, लेकिन कोरोसिव है। तो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में। फिर हमने पढ़ा था डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ठीक है। पहले हमने स्ट्रॉन्ग वीक पढ़े थे तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर ली, फिर हमने वीक एसिड बेस की बात करी, दोनों कोरोसिव है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड, फिर करेंगे डाइल्यूटेड की। तो लिखो थर्ड पॉइंट में कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस, concentrated acids and bases are 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 more corrosive, are more corrosive, are more corrosive। तो कंसंट्रेटेड है तो वो भी क्या है, मोर कोरोसिव है, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेटेड में जो नंबर ऑफ एच होता है, अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की तो वो क्या होता है, हाई होता है। और ऐसे ही हम बात करें कंसंट्रेटेड बेस की तो नंबर ऑफ कौन से आयन, कौन सा आयन देखते हैं बेस के लिए, हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड आयन, तो कंसंट्रेटेड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं, तो ये भी कैसा होगा, लेस कोरोसिव मोर, मोर। मोर कोरोसिव, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, both generally comma dilute weak acids and bases are not corrosive, and bases are not corrosive, not corrosive। अगर हम बात करें जनरली, जो भी वीक और बेस डाइल्यूटेड, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ध्यान से समझना। स्ट्रॉन्ग है एसिड या बेस तो मोर कोरोसिव, वीक है वीक बेस या एसिड तो लेस कोरोसिव है, कोरोसिव कंसंट्रेटेड है तो मोर कोरोसिव। अब हम बात कर रहे हैं वीक डाइल्यूटेड, डाइल्यूट वीक तो पहले से ही है, उसमें से हमने क्या करा, उसमें वाटर और ऐड करा, या बोले वाटर में हमने उसको ऐड कर दिया एसिड को, तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड इसका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा, है ना, तो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने लिखा जनरली डाइल्यूटेड वीक एसिड एंड बेसिस आर नॉट कोरोसिव, फुल स्टॉप, आगे लिखो डाइल्यूटेड वीक एसिड्स, डाइल्यूटेड वीक एसिड्स are found in fruits and vegetables। हमने देखो बात तो की थी जब हम फ्रूट्स और ये सब देख रहे थे, कर्ड के बारे में बात की थी हमने, टोमेटोज, अनराइप ग्रेप्स, लेमन, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या, विनेगर, वहां पे हमने ये देखा था कि इनको तो हम इनटेक कर सकते हैं, और ये सब के सब क्या है, एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स है, क्या बोल रहे थे मैंने, नेचुरल एसिड्स। तो जो नेचुरल एसिड्स हैं वो डाइल्यूटेड वीक एसिड है, क्या है ये सब के सब, डाइल्यूटेड वीक एसिड। तो कोई भी डाइल्यूटेड वीक एसिड होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, एडिबल होगा, यानी कि हम उसको खा सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि उसका नेचर कोरोसिव नहीं होता। तो हमने लिखा डाइल्यूट वीक एसिड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वी ईट देम एंड वी ईट देम एंड वी ईट देम in our meal, meal, in our meal, because they are not corrosive, because they are not corrosive। फुल स्टॉप, आगे लिखो but concentrated weak acids and bases, but concentrated weak acids and bases are corrosive in nature। लेकिन अगर वीक एसिड कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, या बेस कंसंट्रेटेड होगा वीक, तो कैसा होगा, कोरोसिव होगा नेचर में। इस पॉइंट में देखो अंडरलाइन करो, किस किस को करोगे, डाइल्यूट वीक एसिड्स को करो, और फिर एंड में जो तुमने लाइन लिखी है, लास्ट लाइन, उसमें लिखा है बट कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड से अंडरलाइन करो, कंसंट्रेटेड वीक एसिड्स एंड बेसिस। सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो। पूरी जनरली से या फिर बीच में से कहीं से, सर बट से। but concentrated weak acids and bases, but concentrated weak acids and bases are corrosive in nature, are corrosive in nature। तो अंडरलाइन करना है यहाँ पे concentrated weak acids and bases। हेडिंग लिखो एसिड रेन, एसिड रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड रेन। तो हमने सुना है एसिड रेन होती है, ये भी कैसी होती है, कोरोसिव होती है नेचर में।
कितनी कोरोसिव है ये डिपेंड करेगी कि भाई उसमें कितना एसिड है उस रेन में। ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उस सफिशिएंट अमाउंट में कोरोसिव होगी, कम होगा तो कोरोसिव होगी, लेस कोरोसिव होगी उस केस में। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है कि उसमें एसिड कितना है। अब बात उठती है कि रेन में एसिड कहाँ से आ गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आगरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आगरा में पहले क्या था, ताजमहल के आसपास इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ किलोमीटर के अंदर रेडियस में उसमें क्या थी, इंडस्ट्रीज थी। तो इन इंडस्ट्रीज से क्या निकलता था, धुआं निकलता था। और उस धुएं में कुछ गैसेस हमेशा होती थी। तुम्हें पता है अगर तुम कभी बर्न करते हो किसी चीज को तो ये नॉर्मल दो गैस तो में मिल ही जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज थी, तो वहां से जो धुआं निकलता था, ठीक है, स्मोक होता था, उसमें जनरली क्या मिलते हैं, ये दो गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धीरे धीरे जब ये गैस ऊपर जाती हैं तो ये किससे रिएक्ट करती हैं, एयर में मॉइस्चर है तो वाटर के साथ क्या है, रिएक्ट करेंगे। और हमें पता है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं जो वाटर है सरफेस पे, ठीक है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, वो इवेपोरेट करता है। और जब इवेपोरेट करता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, कंडेंस होना। ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर गिरने लगता है। तो जो वेपर है वो दोबारा किस में कन्वर्ट होने लगती है, वाटर में, यानी रेन में। ठीक है, और फिर वो नीचे दोबारा क्या है, वापस ग्राउंड पे आ जाती है ऐसा रेन। तो अब देखो नॉर्मल जो रेन बनती है वो कैसे बनती है, कोई डस्ट पार्टिकल, ठीक है, मैं डस्ट पार्टिकल बोल रहा हूँ, उसके अराउंड जो वेपर है वो कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई उस वेपर को सेंटर चाहिए जहां पे वो रह सके। तो कोई डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर में है ही डस्ट, तो उसके अराउंड क्या है, वो कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जब कंडेंस होती है तो रेन की फॉर्म ले लेती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो कंडेंस होती हैं, अब क्योंकि वाटर को यहाँ पे जो वेपर है वाटर की फॉर्म में है, ठीक है, वाटर का ये क्या है, वो फॉर्म है वेपर। तो यहाँ पे जो वेपर है वो रिएक्ट कर जाती है किसके साथ, इन एसिड से, इनके साथ, सॉरी, गैस के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा से समझना, ये गैसेस कहाँ से निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज से। जो वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ ये रिएक्ट कर जाती हैं दोनों गैसेस, और ये क्या बना लेती हैं, एसिड। क्या बना लेती हैं, एसिड। ये कौन सा एसिड बनाएगी इसके साथ, जब वाटर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड, HNO3। और जब CO2 रिएक्ट करेगी, ठीक, ठीक है, जब यहाँ पे कौन सी गैस रिएक्ट कर रही होगी, CO2। CO2 के साथ साथ देखो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, CO2 के साथ साथ और एक ये भी हमने बोल छूट रह गया, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा H2SO4, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे इसे, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जब रिएक्ट करता है इसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। और जब वाटर रिएक्ट करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनाता है नाइट्रिक एसिड। कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्क क्या है, देखो H2SO4 होता है, वो ये क्या है, H2SO3। क्लियर है, तो कहीं कहीं पे तुम्हें बुक में सल्फ्यूरस एसिड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेनली दो एसिड बनते हैं, एक नाइट्रिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरस या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये किस में आ चुके हैं, ये इस वाटर में आ चुके हैं, इस रेन ड्रॉप में आ चुके हैं। तो जब ये रेन ड्रॉप ज्यादा कंडेंस हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, नीचे आएंगी। और हुआ क्या ताजमहल के केस में, जब वहां पे रेन होती थी, बारिश पड़ती थी, तो ये क्या है, एक तरीके से रेन तो है, लेकिन रेन कैसी होगी नेचर में, एसिडिक। कैसी हो गई, एसिडिक। तो एक तरीके से जो ये एसिडिक रेन है, इसमें मैं बोल सकता हूँ है क्या, ये एक एसिड ही है अपने आप में। क्या है जी, एसिड है। और ताजमहल किससे बना हुआ है, जल्दी बोलो,
सर मार्बल मार्बल। से। मार्बल से मार्बल। मार्बल क्या होता है? मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे ये बताओ, ये वाली रिएक्शन तुमने कहीं पे पढ़ी है क्या? एसिड प्लस कार्बोनेट्स। जल्दी बोलो। 7 यस सर। रिएक्शन थी, उनमें से पढ़ी थी? तुम्हें पता है एसिड और कार्बोनेट तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पे इनका रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर है, तो वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो वहां पे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एसिड रेन है, ठीक है, अगर एसिड रेन है उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट है तो रिएक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इसका जो नेचर है वो कोरोसिव है, ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा मार्बल की फॉर्म में। मैं नहीं कह रहा हर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, कोरोसिव नेचर है। इसलिए क्या होने लगा था, जो ताजमहल है वो बोलते हैं कि उसका जो शेड है वो चेंज होने लगा था, मार्बल पीले पड़ने शुरू हो गए थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, जो आसपास में इंडस्ट्रीज थी उन्हें दूर पहुंचाया, वहां से हटवा के उन सबको काफी ताजमहल से दूर ले गए। क्योंकि मेनली क्या होता है, गैस यहीं से उठती है और यहीं पे वो क्या है, किसी वेपर्स के साथ मिल जाती हैं और वो वेपर किसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड कंसंट्रेट होने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है उसके आसपास इलाके में। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे अगर ऐसा रेन रेन होती है तो वहां पे वो जो रेन का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, उससे पता चलता है एसिडिक है कि रेन है। तो जो पीएच वैल्यू है वो कम होती है, लेस देन 7 होने का मतलब है एसिडिक होना। तो उस इलाके में एसिड रेन अक्सर पड़ती है। तो इसमें एसिड रेन में लिखना शुरू करो। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट एसिड रेन में, ड्यू टू एयर पोल्यूशन कोमा many harmful gases like nitrogen dioxide and sulfur dioxide ब्रैकेट में लिख लेना SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के NO2 come into atmosphere due to air pollution, many harmful gases like nitrogen dioxide and sulfur dioxide come into atmosphere. Next one लिखो, nitrogen dioxide and sulfur dioxide and sulfur dioxide form form nitric acid HNO3 and sulfurous acid H2SO3 and sulfurous acid on reaction with water on reaction with water on reaction with water. Next point लिखो, rain droplets mix with these gases when rain droplets mix with these gases present in atmosphere comma they form acid rain full stop. Acid rain causes damage to the historical monuments and other buildings full stop. For example, Taj Mahal
which is made of marble, which is made of marble, is getting damaged, is getting damaged because of reaction with acid rain. Because of reaction with acid rain. Full stop. Marble is calcium carbonate. Marble is calcium carbonate which reacts with the acid, which reacts with the acid and thus gets corroded and thus gets corroded. CORRODED and thus gets corroded. तो ये एसिड रेन इंपॉर्टेंट लिख लेना, काफी बार ये पूछा जाता है. Excuse me, sir.